हेलो दोस्तों, स्टूडेंट। आज मैं आपको ड्रिलिंग मशीन के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने आपको ड्रिल के बारे में बताया था, ड्रिल बिट के बारे में आपको पहले बताया था। आज हम आपको ड्रिलिंग मशीन के बारे में बताएंगे। अकेले ड्रिल के माध्यम से ड्रिल बिट के द्वारा ड्रिलिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ पकड़ने का साधन और मशीन चाहिए, जिसमें लगा करके हम ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट को लगा करके होल की जाती है। इस ड्रिलिंग मशीन दो प्रकार की होती है। ड्रिलिंग मशीन दो प्रकार की होती है। पहला पोर्टेबल, ड्रिलिंग मशीन। दूसरा फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल मतलब होता है जो मशीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, उसको हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन जो एक स्थान दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, मतलब एक स्थान पर फिक्स रहता है, उसको हम फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत बहुत सारी मशीनें आती हैं। पहला हैंड ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन। हैंड ड्रिलिंग मशीन हाथ में पकड़कर ड्रिलिंग कर सकते हैं। हाथ द्वारा चलाई जाती है, हाथ में पकड़कर उसको ड्रिलिंग कर सकते हैं। इसके द्वारा 6 मिलीमीटर साइज के ड्रिल को पकड़ा जाता है। 6 मिलीमीटर साइज के ड्रिल को पकड़ा जाता है, ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है। ड्रिल चक में 6 मिलीमीटर तक के साइज को पकड़ा जाता है। और अधिकतर इसका प्रयोग कारपेंटरी शॉप में या विद्युतशाला में इलेक्ट्रिकल शॉप में प्रयोग की जाती है, और उसको अधिक स्पीड में नहीं चला सकते हैं। दूसरा ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ब्रेस्ट जैसे नाम से पता है, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ब्रेस्ट मतलब सीने से लगा करके उसको ड्रिलिंग की जाती है। उसे प्लेट लगी होती है, जो प्लेट सीने पे लगा करके इसको ड्रिलिंग करते हैं, दबाते हैं उसको ब्रेस्ट से, प्रेस से मतलब फीड देते हैं, उसको पावर देते हैं। ब्रेस्ट, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। इसमें 12 मिलीमीटर तक के होल कर सकते हैं। 12 मिलीमीटर ड्रिल साइज पकड़ सकते हैं इसके ड्रिल चक में। इसके बाद रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन इसके द्वारा
बड़े साइज के होल कर सकते हैं। ये बहुत पहले यूज होती थी रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। इसमें बड़े साइज के होल कर सकते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग रेलवे लाइन और फैब्रिकेशन आदि कार्यों में किया जाता है जहां पर लाइट उपस्थित ना हो, लाइट बिजली उपस्थित ना हो, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन का। इसमें इससे बड़े साइज का ड्रिल बिट पकड़ सकते हैं और कार कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन दो होते हैं। एक होता है लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन, लाइट ड्यूटी। दूसरा होता है हैवी ड्यूटी। लाइट ड्यूटी, हैवी ड्यूटी। लाइट ड्यूटी जो होती है इसमें 13 मिलीमीटर तक के ड्रिल को पकड़कर काम में लाया जा सकता है। 13 मिलीमीटर ड्रिल को 13 मिलीमीटर ड्रिल को पकड़कर काम कर सकते हैं। और इस हैवी ड्यूटी में 25 मिलीमीटर साइज के ड्रिल को पकड़कर कार कर सकते हैं। 25 मिलीमीटर, इसमें 13 मिलीमीटर, इसमें 25 मिलीमीटर ड्रिल को पकड़ा जाता है हैवी ड्यूटी में। हैवी ड्यूटी इसकी स्पीड को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इस हैवी ड्यूटी में ड्रिलिंग के अलावा भी ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। लाइट ड्यूटी में ऐसा कुछ नहीं है। हैवी ड्यूटी में ड्रिलिंग भी कर सकते हैं और ग्राइंड भी कर सकते हैं इसके द्वारा। इसके बाद न्यूमैटिक ड्रिलिंग मशीन। न्यूमैटिक ड्रिलिंग मशीन। न्यूमैटिक ड्रिलिंग मशीन मतलब हवा के प्रेशर से ये ड्रिल मशीन काम करती है। न्यूमैटिक मतलब हवा, एयर के माध्यम से ये ड्रिल मशीन कार्य करती है, ड्रिलिंग की जाती है। वह उसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे लाइट उपस्थित ना हो। जैसे समुद्री जहाज है, शिप है, वहाँ पर ड्रिलिंग अगर करना हो तो हम न्यूमैटिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। इसके द्वारा हम ड्रिलिंग वहाँ पर करते हैं। इसके बाद फिक्स्ड, ये सब आपका पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम ले जा सकते हैं। हैंड ड्रिलिंग मशीन, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन में आपका दो होते हैं, लाइट ड्यूटी, एक हैवी ड्यूटी, और न्यूमैटिक ड्रिलिंग मशीन। ये सब आपका पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। उसको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जा करके कार्य कर सकते हैं। इसके बाद फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत आपका जैसे पिलर टाइप ड्रिल मशीन,
पहला पिलर टाइप ड्रिल मशीन। पिलर टाइप ड्रिल मशीन, इसमें पिलर लगा होता बड़ा सा, उसको ज़मीन में फाउंडेशन किया रहता है और इसमें मोटर लगी होती हैं, उसको कहते हैं पिलर टाइप ड्रिल मशीन। इसके द्वारा 25 मिलीमीटर साइज के ड्रिल को पकड़ सकते हैं। इसके ड्रिल में 25 मिलीमीटर ड्रिल बिट को पकड़कर काम में लाया जा सकता है। पिलर टाइप ड्रिल मशीन के स्पिंडल में मोर्स टेपर होता है और इसी में ड्रिल को फिट किया जाता है। 25 मिलीमीटर तक के ड्रिल को इसमें पकड़कर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद पिलर टाइप ड्रिल मशीन में क्या क्या भाग होते हैं? बेस प्लेट होता है, पिलर होता है, स्पिंडल होता है, मेन ड्राइव होता है, फीड ड्राइव होता है, टेबल होता है। इसमें इतने इसके पार्ट होते हैं पिलर ड्रिल मशीन के। इसके बाद बेंच ड्रिलिंग मशीन। बेंच ड्रिलिंग मशीन। बेंच ड्रिलिंग मशीन, इसमें बेंच, इसको जो है बेंच पर फिट करके कार्य कर सकते हैं। इसमें जो है 13 मिलीमीटर साइज के ड्रिल को पकड़ सकते हैं। 13 मिलीमीटर साइज के ड्रिल को पकड़ सकते हैं बेंच ड्रिलिंग मशीन। उसको बेंच पर भी फिट कर सकते हैं, बेंच पर फिट करके उसको काम में लाया जा सकता है। इसमें 13 मिलीमीटर के ड्रिल को पकड़ सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। इसको सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी बोलते हैं। बेंच ड्रिलिंग मशीन क्या बोलते हैं? सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी बोलते हैं। इसके बाद कॉलम टाइप ड्रिल मशीन। कॉलम टाइप ड्रिल मशीन। ये हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन है। इसके द्वारा बड़े साइज के ड्रिल कर सकते हैं। इसमें कैरिज होता है और इसको ऑटोमेटिक फीड दे सकते हैं। कॉलम टाइप ड्रिल मशीन में ऑटोमेटिक फीड दे सकते हैं। इसके बाद रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या होता है? कभी कभी बहुत भारी जॉब होता है जो एक उठा करके उस ड्रिलिंग मशीन के पास नहीं ले जा सकते हैं। मतलब ड्रिलिंग मशीन को उठा करके वहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं, मतलब बहुत भारी जॉब है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या होता है? वो बहुत भारी जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग हम करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा आर्म लगा होता है। जो आर्म होता है इस पे पिलर के
चारों तरफ घूम सकता है। इसमें एक बहुत आर्म होता है जो चारों तरफ घूम सकता है, और अगर जो आप कहीं पर भी चारों तरफ चाहे जहाँ रखा रहेगा वहाँ पर वो डीलिंग कर सकते हैं। मतलब जो आपकी इधर उधर खिसका नहीं सकते, तो आर्म को घुमा करके वहाँ पर डीलिंग कर सकते हैं। उसको बोलते हैं रेडियल डीलिंग मशीन। इसमें बड़े आर्म लगे होते हैं, आर्म को चारों तरफ घुमाया जा सकता है। पिलर के चारों ओर आर्म को घुमाकर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद गैंग डीलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग डीलिंग मशीन क्या है? इसमें गैंग डीलिंग मशीन मतलब इसमें एक ड्रिल मशीन में बहुत सारे ड्रिल लगे हुए होते हैं, और सभी ड्रिल में अलग अलग मोटर लगे हुए होते हैं। मतलब एक ही ड्रिल मशीन में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, टैपिंग भी कर सकते हैं, और जो बहुत सारी संक्रियाएँ कर सकते हैं। और हर सबका अपना अपना एक अलग मोटर लगा रहता है उसी के। जैसे हमको डीलिंग करना है, फिर काउंटर बोरिंग करना है, काउंटर सिंकिंग करना है, टाइपिंग करना है, जो भी करना है हम गैंग डीलिंग की मशीन से एक साथ में कर सकते हैं। इससे क्या होती है? समय की बचत होती है, और मास प्रोडक्शन होता है, अधिक उत्पादन होता है। इसके बाद आता है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। मास प्रोडक्शन मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, इसमें बहुत सारे स्पिंडल लगे हुए होते हैं, और एक ही समय में बहुत संक्रियाएं कर सकते हैं। रीमिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग सब कुछ कर सकते हैं। गैंग डीलिंग मशीन पर भी यही अधिकतर काम कर सकते हैं। मल्टी स्पिंडल डीलिंग मशीन पर भी वही काम कर सकते हैं। मल्टी में क्या होता है? बहुत स्पिंडल होते हैं, इसमें अलग अलग मोटर लगे होते हैं। गैंग डीलिंग मशीन में अलग अलग मोटर लगे होते हैं। मल्टी स्पिंडल में बहुत सारे स्पिंडल होते हैं। ये भी मास प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, और ये भी मास प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, और टाइम की बचत होती है। बस इतना ही आज डीलिंग मशीन के बारे में।